फिर से स्वागत है एक और वीडियो में ऑफ IQ क्लासेस। पहले बता दे रहा हूँ, वीडियो के पहले ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आप नए चैनल पे आए हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अब क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज एक स्टेटस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, जो जो पौराणिक हम लोग के इंडिया में कितने सारे ही लैंग्वेजेस हैं, हज़ार से भी ज़्यादा लैंग्वेज हैं। तो उन लैंग्वेजों को जो उनको अच्छे से प्रचलित करना, उनको आगे बढ़ाना, ये स्टेटस का काम है। दैट्स वाई दिस स्टेटस इज़ गिवन टू लैंग्वेजेस। चलिए इस स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ इस बार के जो क्लासिकल लैंग्वेज है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उन्हें अनाउंस किया। ओके, 5 इंडियन लैंग्वेजेस सिलेक्ट हुए। कौन कौन? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज़ एंड बंगाली। ये 5 लैंग्वेज है जो इस साल क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिले हैं जिन्हें। ठीक है। अब इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेमोजी। दे आर लैंग्वेजेस विथ एंशियंट origins एंड डिस्टिंक्ट लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये एक लैंग्वेजेस होती है जिसके एशियंट origins है, डिस्टिंक्ट लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज है, जो ट्रेडिशनली कल्चरली का बहुत ज़्यादा रिच है, जो वो होते हैं ये क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब ये जो चारों है, ये रूल्स है कि कौन से लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये रूल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? द लैंग्वेज मस्ट हैव अर्ली टेक्स्ट और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 1500 to 2000 ईयर्स। तो वो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेड रहने चाहिए, या फिर अर्ली उनके कोई टेक्स्ट उस लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए जो कि कम से कम 1500 से 2000 साल पुराने हो। उसके बाद इट शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट डिराइव फ्रॉम अदर लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अलग लैंग्वेज से उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके इसको बनाया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ओके, from other linguistic traditions, and it should show a clear distinction from its modern form। जो अभी मॉडर्न फॉर्म है उस लैंग्वेज का, वो उस जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उससे एकदम वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज मॉडर्न फॉर्म से। ऐसा नहीं कि सिमिलर है या सेम है। ओके। Fourth is, the language should have ancient literature that reflects its cultural heritage। Ancient literature, again ये और फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट अगेन इसमें डेट स्पेसिफिक है और इसमें लिटरेरी स्पेसिफिक है कि द लैंग्वेज शुड हैव एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए जो उसके हेरिटेज, उसके कल्चरल हेरिटेज, उसके ट्रेडिशंस को दिखाता है। अब initially, the requirement for a language to have an original literary tradition was strict. It was strict. कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन जुलाई 25 में एक मीटिंग हुई थी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी की। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी वही है, रिवाइज दिस क्राइटेरियन। तो जो लिटरेरी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने इस कंडीशन को रिवाइज कर दिया, इस कंडीशन को फिर से देखा कि लाइक इतना स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है या नहीं। ओके, तो द कमिटी डिटरमाइंड दैट प्रूविंग ओरिजिनलिटी कुड बी चैलेंजिंग हो सकता है कि इसका ओरिजिनलिटी प्रूव करना, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनके उतने ज़्यादा सबूत नहीं हैं। ओके, कुछ स्पेसिफिक सबूत हैं। तो द रिवाइज्ड क्राइटेरिया नाउ रिलाई मोर ऑन टैंजिबल एविडेंस सच एज आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, न्यूमिस्मैटिक डेटा रादर देन एक्सक्लूसिव लिटरेरी ट्रेडिशन। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो लिखे कभी ना गया हो, जैसे पोएम वोएम उस लैंग्वेज में ना लिखे गए, फिर कुछ स्टोरी, लिटरेरी
आर्ट्स उस फॉर्म में, उस लैंग्वेज में ना लिखे गए हो। तो उसको रिवाइज करके उन्होंने लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने ये डिसाइड किया कि उसके सिर्फ टैंजिबल एविडेंस होने से ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। टैंजिबल एविडेंस मतलब कुछ आर्कियोलॉजिकल उसके बारे में आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ न्यूमिस्मेटिक आर्टिफैक्ट्स मिले, तो उससे ही प्रूव हो जाएगा, उससे ही ये पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। अब the concept of classical language was introduced by Ministry of Culture in 2004, and Tamil, बहुत ज़्यादा important है, Tamil was the first to be awarded classical language status, followed by Sanskrit उसके बाद in 2005, then Kannada and Telugu in 2008, Malayalam in 2013 and Odia in 2014, और इस साल 5 languages। ओके तो ये सब डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब शुरुआत हुई, कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लासिकल लैंग्वेज एज अ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी क्लासिकल लैंग्वेज में चेंजेस आया तो यूपीएससी से लेकर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में उसमें आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आए ही हैं। तो ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल एक्सेप्ट पाली एंड प्राकृत। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें से पाली और प्राकृत भी सिलेक्ट हुए हैं। तो पाली एंड प्राकृत ही ऐसे 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन वो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। इसी बात पे एक क्वेश्चन कि 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं बता दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी जो है इट्स कंप्राइज, वो मतलब कौन कौन उसमें होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कुछ लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कुछ लोग, ओके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कुछ लोग, फिर चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी। जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी उसके चेयरमैन कौन होते हैं, साहित्य अकेडमी के जो चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर काम्बड़, तो यही है अभी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन। अब बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, जो क्लासिकल लैंग्वेज अगर मिल जाए तो उसमें बेनिफिट्स क्या मिलता है, बेनिफिट्स क्या मिलता है कि रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स मिलते हैं, फॉरेन अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। फिर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस उन लैंग्वेजेस के बनते हैं ताकि उन लैंग्वेजेस को और प्रमोट किया जाए। फिर द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज एनकरेज टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो जो प्रोफेशनल यूजीसी को ये काम दिया जाता है कि उस लैंग्वेज पर एक प्रोफेशनल चेयर बनाया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ताकि उस लैंग्वेज को अलग से पढ़ा भी जा सके। तो अगेन उसको फैलाने के लिए, उस लैंग्वेज को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। अब कुछ 2 आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग। आर्टिकल 344 क्लॉज 1 विच मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश अ कमीशन फॉर 5 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ये प्रेसिडेंट को मैंडेट किया जाता है आर्टिकल 344 क्लॉज 1 द्वारा। वही आर्टिकल 351 क्या बोलता है, इट असाइंस द यूनियन गवर्नमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके। तो आज के लिए तो वीडियो इतना ही है इस क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी जाननी है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमारी भी मदद हो जाती है और हमें आपको पढ़ाने में और ज़्यादा उत्साह आता है, और ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं, तो हम हमेशा ऑथेंटिक रहते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। तो जो भी आप इस चैनल से पढ़ेंगे वो 100% आपका ऑथेंटिक होता है, तो आप हम पे रिलाई भी कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।